अष्टावक्र जी अपने शिष्य जनक जी को उपदेश कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या को साधारण विद्या मत समझिए, बड़ी ही गोपनीय है, बड़ी ही प्राचीन है। पात्र देखकर, अधिकारी देखकर, साधन चतुष्ट देखकर, मुमुक्षुता देखकर ही उपदेश करना चाहिए। कुछ कहना है? तो ब्रह्म विद्या के समान कोई ज्ञान नहीं। जो इसे प्राप्त कर लेता है उसी वक्त, उसी क्षण में मुक्त हो जाता है। कालांतर की अपेक्षा नहीं। अग्नि जिस समय होती है उष्ण ही होती है। बर्फ जिस समय है शीतल ही होता है। चीनी जिस वक्त होती है मुंह में मधुर ही होती है। आत्मज्ञान जब होता है उसी वक्त पर मुक्त होता है। जीव को कोई साधन करने की अपेक्षा नहीं रहती है। कर्म उपासना साधन है मल विक्षेप दोष को दूर करने का, मुक्ति पाने का नहीं। कर्म उपासना जो साधन है वह अप्राप्त से प्राप्ति का साधन है, और जो प्राप्त होता है वो फिर नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि श्रवण मात्र से ही कल्याण होता है। सुनेंगे। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, तूने अपने आत्मानुभूति प्रकरण में जो निर्भीक होकर कहा था कि नहीं समझ में आता है, सुनाइए, पढ़ रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, तूने अपने आत्मानुभूति प्रकरण में जो निर्भीक होकर कहा था कि मेरे आत्म स्वरूप में त्याग व ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, यह तेरी बात पूर्णतः सत्य है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यह ग्रहण त्याग तो मन का धर्म है, तुझ आत्मा का नहीं। तू तो इसका साक्षी है। जब चित्त किसी भी प्रकार की इच्छा करता है, चाहे वो इस लोक संबंधी हो या परलोक संबंधी, मुक्ति संबंधी हो या परमात्मा संबंधी, जो भी इच्छा हो, समस्त इच्छा मात्र बंधन का कारण है। तो अष्टावक्र जी अपने शिष्य जनक को सावधान कर रहे हैं
कि चाहे इस लोक की इच्छा कर कि परलोक की इच्छा कर, कोई भी इच्छा करेगा, वासना करेगा, वो नाशवान है और वो बंधन का कारण है। इसलिए मुमुक्षु को ब्रह्म लोक तक के, ब्रह्मा के लोक तक के भोगों की इच्छा नहीं करना चाहिए। ब्रह्म भोगान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अरे अर्जुन, तू भी सावधान होकर सुन ले। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शंकर, इन तीनों के लोगों के कोई भी प्रकार की वासना बंधन का ही कारण है। इसलिए तू किसी का मन में आशा मत करना। कोई निर्दिष्ट धन, पुत्र, घर, कार, गाड़ी, पति पत्नी बंधन रूप है। जो भी संसार के पदार्थ हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, या खेती हो, या पुत्र की कामना हो, या पति पत्नी की कामना हो, ये सब बंधन का ही कारण है। कोई भी प्रकार की भौतिक, लौकिक या दैविक वासना बंधन रूप है। ऐसा नहीं, बल्कि इन अनित्य दुख रूप पदार्थों की इच्छा मात्र ही बंधन का हेतु है। तो इसके कोई निर्दिष्ट धन, पुत्र, घर, गाड़ी, पति पत्नी बंधन रूप है, ऐसा नहीं, बल्कि इन अनित्य दुख रूप पदार्थों की इच्छा मात्र ही बंधन का हेतु है। तो जो अनित्य है, नाशवान है, उस पदार्थ की इच्छा ही बंधन है। कोई भी हो, नाशवान पदार्थ कभी भी आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। नाशवान पदार्थ की इच्छा ही वो दुख और बंधन का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक इच्छा मन में जागृत है और उसको पूर्ण करने, उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा, कामना एक होती है और उसे पूरा करने के लिए वो व्यक्ति अपना जीवन लगा देता है। वो प्राप्त नहीं होती है और प्राप्त पदार्थ है तो वो फिर पदार्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए इच्छा मात्र ही बंधन का कारण है। यह उनकी वासना स्पृहा बंधन है। जनक, तेरी तरह कहाँ कोई निष्प्रिय साधक मिलता है। जनक जैसा ऐसा कोई मुमुक्षु भी मुश्किल से मिलता है। सब तो स्वर्ग वैकुंठ लोक सिद्धियों में अटके रहते हैं और जनक जैसा निष्प्रिय, उसको कोई भी पदार्थ की प्रियता नहीं है। ऐसा भाग्य से ही मिलता है। तू धन्य, तू स्पृहा रहित हुआ है, इसलिए तूने आत्म साक्षात्कार कर लिया। तो तेरे मन में किसी प्रकार की लौकिक परलौकिक वासना कामना नहीं होने के कारण ही तूने इतनी जल्दी आत्म साक्षात्कार कर लिया है। वरना आत्म साक्षात्कार तो कोटि कोटि जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मांते, कोटि कोटि जन्मों के अंत के अंदर किसी को यह प्राप्त होता है। वासुदेव, यहाँ एक ब्रह्म के अलावा अन्य किंचित भी नहीं है, सर्वत्र एक ब्रह्म ही है। ऐसा ज्ञान देने वाला समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञान देने वाला सद्गुरु भी दुर्लभ ही होता है। कितना शीघ्र, जितने समय में एक रिकाब से दूसरी रिकाब पर पैर रखने के मध्य अत्यंत अल्प काल में और
ब्रह्म साक्षात्कार की घटना तेरे जीवन में घट गई। कैसे तेरे जीवन में ये घटना घटी आत्म साक्षात्कार की? जैसे साइकिल के तुमने एक पेडल पर पांव रखा, साइकिल पे बैठने के लिए एक पेडल पर पांव रखा और दूसरा पांव दूसरे पेडल पर पहुंचने के बीच में ही इतनी शीघ्र और तूने इसको पा लिया। घोड़े के एक रकाब पर पांव रखा और दूसरे रकाब के ऊपर पांव पहुंचाने के पहले ही बंद के समय में, अल्प समय में, और इस ब्रह्म विद्या को पा लिया, जबकि कोटि कोटि जन्मों के बाद यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बहुत भाग्यशाली है जो इतने अल्प समय में इस ब्रह्म विद्या को पा लिया बिना कष्ट के। वासना दो प्रकार की है, शुद्ध तथा अशुद्ध। मिलन वासना बंधन का कारण है एवं शुद्ध वासना जन्म मरण रूप बंधन को दूर करने वाली है। तो वासना दो प्रकार की होती है, एक है एक अशुद्ध वासना और एक शुद्ध वासना। अशुद्ध वासना संसार में ही जन्म मरण के चक्र में डालती है, शुद्ध वासना भव सागर से पार करा देती है। वासना से ही जीव बंधता है एवं दुखी होता है। और जो भी वासना करेगा, वासना मात्र ही बंधन का कारण है। कोई भी प्रकार की वासना करो बंधन रूप है। जीव को दुख बंधन किसी बाह्य पदार्थ या व्यक्ति से नहीं है। यह चित्त ही समस्त वासनाओं के केंद्र है। तो वासना भौतिक करो कि पारलौकिक करो, कोई भी वासना करो, यह जीव को बंधन नहीं डालती। इसलिए वासना बंधन रूप जानकर व्यक्ति को निर्वासनिक हो जाना चाहिए। लोक से लेकर परलोक तक की कोई कामना नहीं करना चाहिए। स्वर्ग कोई अच्छा है कि वैकुंठ अच्छा है, फिर कोई सिद्धि प्रकार की मुझे मिल जाए, ये सब बंधन का कारण है। इसी कारण से समस्त जीव बारंबार संसार में दुखपूर्ण यात्रा करते हैं। संसार के सभी लोग इस वासना के कारण दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और जब तक जीवन है तब तक की वासनाओं के पदार्थों को पाने में कष्ट भोगते रहते हैं। अपने अखंडानंद स्वरूप के अज्ञान से जीव बाह्य विषय वस्तु को सुख रूप मान उन्हें पाने के लिए कष्ट भोगता है और वस्तु प्राप्त कर भी आनंद नहीं मिलता है। अपने अखंडानंद स्वरूप के अपना जीव का जो वास्तविक स्वरूप है अखंड आनंद है। प्रमाण क्या है? गहरी नींद में कितना भी गरीब, कितना भी रोगी, कितना भी दुखी व्यक्ति होगा गहरी नींद में, लेकिन वहाँ उसको दुख का किंचित भी अनुभव नहीं, बल्कि कहता रात में सुख से सोया। तो इतना गरीब, दुखी, रोगी, और वो कहता है कि मुझे दुख का पता ही नहीं लगा, रात में सुख से सोया। तो आत्मा का स्वभाव आनंद है, विषय भोग पदार्थ तो दुख और बंधन का ही कारण है। और प्रमाण है गहरी नींद बिना विषय के आनंद का अनुभव करता है। फिर से अपने अखंडानंद स्वरूप के अज्ञान से जीव बाह्य विषय वस्तु को अज्ञानता के कारण है, तो खुद अखंड आनंद स्वरूप, लेकिन अपने
अखंड आनंद स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अनित्य भोग पदार्थों को पाने में जीवन व्यतीत करता है और दुखी भोगता है। जीव बाह्य विषय वस्तु को सुख रूप मान उन्हें पाने के लिए कष्ट भोगता है। उस अनित्य पदार्थों को सुख रूप जान के अज्ञानता के कारण और कष्ट ही भोगता है और वस्तु प्राप्त कर भी आनंद नहीं मिलता है। और अनित्य पदार्थों को प्राप्त करने में जीवन लगा देता है, कष्ट भोगता है, फिर भी उसको आनंद की प्राप्ति तो होती नहीं है। तब उस स्त्री पुत्र आदि का त्याग करने की इच्छा करता है। जब दुख मिलता है, कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्हीं पदार्थों को जिनको पाने के लिए उसने प्रयत्न किया था, सुख रूप जान के जब नहीं मिलता है तो फिर अपना घर द्वार मकान पत्नी पुत्र आदि का त्याग करने में लगता है। वह त्याग करना भी बड़ा कष्टदायक होता है। और पुत्र को त्याग करना, पति को त्याग करना, घर को त्याग करना, नौकरी को त्याग करना बड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि बहुत कष्ट से इनको संभाला गया है। इच्छित वस्तु के प्राप्ति पर हर्ष तथा अप्राप्ति पर वह जीव उसमें बाधक व्यक्ति पर क्रोधित होता है। इच्छित वस्तु के प्राप्ति पर हर्ष, इच्छित पदार्थ मिल गया तो बड़ी खुशी है, पास हो गया कि मेरे को नौकरी मिल गई, कि मेरे को गाड़ी मिल गई, कि मेरा जो था परीक्षा में पास हो गया, खुशी होती है। इच्छित पदार्थ को मिल जाने से खुशी होती है। तथा अप्राप्ति पर वह जीव उसमें बाधक व्यक्ति पर क्रोधित होता है। और देखा कि मेरे गाड़ी, मेरा मकान, मेरी नौकरी, मेरा वो पदार्थ मिलने में वो कारण था, तो उनके ऊपर फिर ये दुख मनाता है, उनसे दुश्मनी करता है। मेरी वजह से नौकरी नहीं मिली, तेरी वजह से मेरा यह प्रमोशन नहीं हुआ, तेरी वजह से इन्हें फेल हो गया, उन लोगों पर फिर दुख मनाता है, क्रोधित होता है। उसके पाने में जो रुकावट करने वाला दिखाई पड़ता है, उसे हटाने के लिए हत्या तक भी कर डालता है। तो उन रुकावटों को वह अपने कर्म के अनुसार लेकिन दूसरे पर दोषारोपण करता है, और उसको हटाने के लिए अगर उसको हत्या भी करना पड़े तो करने को तैयार हो जाता है कि मेरे को इसकी वजह से ये हानि हुआ है, तो मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसको मार के रहूंगा, इतना भी करता है। जीव के बंध व मुक्ति को दो पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जीव के बंध व मुक्ति को दो पदों में व्यक्त, बंध और मोक्ष दो पद हैं, इनमें दो पदों में व्यक्त किया जा सकता है। यह मेरा है, ममेति, इस भाव में जीव को बंधन है। जिस पदार्थ को तुम कहते मेरे को चाहिए, इस भाव से उसका मेरा करने की वजह से बंधन का कारण होता है। और जो भी रुकावट डालेगा उसे हटाने में सब कुछ साम दाम दंड भेद नीति अपना ली जाती है। और उसको मैं देखता है कि कौन रुकावट कर रहा है, मेरी इच्छित पदार्थ के बीच में कौन बाधा डाल रहा है, उस पदार्थ को पाने में जो रुकावट लग रही है उसे हटाने के लिए पूरा तन मन लगा देता है। यहाँ तक कि किसी की हत्या भी करना पड़े तो हत्या कर देता है। निर्ममेति, यह मेरा नहीं, ऐसा विचारते ही बंधन टूट जाता है। और यह मेरा है विचार करते ही बंधन लग जाता है, और यह मेरा नहीं ऐसा अगर विचार कर लेता है तो फिर बंधन भी नहीं, मुक्त हो जाता है।
मेरा ही बंधन का कारण है, मेरा, और मेरा नहीं, यही बस मुक्ति का कारण है। जीव उसी क्षण से मुक्त हो जाता है। जिस क्षण से वस्तु के प्रति वह मेरापना तोड़ देता है, मेरापना छोड़ देता है, उसी वक्त से वह मुक्त हो जाता है। आत्मा में तो बंधन नहीं है, आत्मा तो सदा मुक्त है। तो आत्मा में तो बंधन था नहीं, है नहीं और हो नहीं सकता। आत्मा नित्य मुक्त है, लेकिन हमारी वासना जिस पदार्थ के प्रति हो गई और वो पदार्थ नहीं मिलता है, तो उसी से हम बंध जाते हैं। और जहाँ हमने उस पदार्थ में से इदम पदार्थ में से मेरापना निकाल दिया, हम उसी वक्त से मुक्त हो जाते हैं। बंधन व मोक्ष का कारण मन है। बंध और मोक्ष का बच्चे बच्चे भी जानते हैं वेदांत के क्लास में। सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, तो ये जीव का मन का ही धर्म होता है। विषयी लोगों के साथ बैठ कर उनसे विषय चर्चा सुनकर विषयों में सुख बुद्धि से मन आसक्त हो उन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। संसारी विषयी लोगों के साथ बैठकर उनके साथ विषयों की चर्चा सुनकर विषयों में सुख है ऐसा मानकर वो खुद भी विषयों की इच्छा करता है और दुख को प्राप्त होता है। तब उससे बंधन बढ़ते बढ़ते दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। तो भौतिक कामनाओं में ग्रसित होकर और वह बंधन को प्राप्त हो जाता है। विषयों की इच्छा का मन में न होना ही मुक्ति है। कोई प्रकार की मन में इच्छा न करो, मन में, तो यही मुक्ति है। और इच्छा करोगे तो वो बंधन है। तुम्हारे हाथ में बंधन है और तुम्हारे हाथ में मुक्ति है। बंधन क्यों है? ऋषि लोगों के साथ देख के विषयों में सुख बुद्धि कर लेता है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करता है, और जब पूरा नहीं होता है तो दुखी होता है। तो ये तुम्हारे हाथ में बंधन और मुक्ति, तुम इच्छा करोगे, इच्छा ही बंधन है और इच्छा रहित हो जाना ही मुक्ति है। विषय इच्छा कैसे होती है? इस बात को श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए बताते हैं। विषयों की इच्छा क्यों होती है? विषय लोगों के साथ बैठोगे, विषय लोगों के साथ में विषयों में सुख बुद्धि हो जाती है। विषय लोगों का साथ अगर तोड़ दोगे तो विषयों में सुख बुद्धि भी नहीं जगेगी और तुमको संसार में बंधन भी नहीं होगा। विषयी भोगी लोगों के साथ बैठने से, उन विषयों का सेवन करने से, उन विषयों में सुख बुद्धि हो जाने से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ऋषि लोगों के साथ में बैठने से विषय पदार्थों में सुख बुद्धि कर लेने के कारण आसक्ति जग जाती है और वो आसक्ति ही पूरी न होने से दुख होता है। आसक्ति से उन पदार्थों को पाने की कामना जागृत हो जाती है। फिर उन पदार्थों को पाने के लिए अपना मन, तन, धन को साथ जोड़ देता है। मेरे को भी गाड़ी लाना है, उसके पास 2 गाड़ी है, मेरे को भी एक गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास भी स्कूटर होना चाहिए, मेरा भी अपना क्वार्टर मकान होना चाहिए इत्यादि। ऋषि लोगों के साथ देख कर विषय पदार्थों में सुख बुद्धि मानकर विषयों की कामना जगती है, और कामना जब पूरी नहीं होती है तो फिर दुखी होता है। कामना में विघ्न पड़ने पर, इच्छित पदार्थ प्राप्त न होने पर उन लोगों के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कौन? लोगों के प्रति जो उस इच्छा के पूरे होने में बाधक थे, विरोध करने वाले थे, उनके प्रति फिर दुश्मनी पैदा हो जाती है।
जो उस भोग पदार्थ पाने में रुकावट करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। क्रोध उत्पन्न होने से अत्यंत मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है तो विवेक शून्य हो जाता है, न करने जैसा काम भी कर लेता है, बाद में पछताता है, पर क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि शून्य हो जाती है और अनचाहा काम भी कर डालता है। यदि शराबी को शराब हेतु घर में पत्नी बच्चे रुकावट डालते हैं तो उन्हें मारपीट करना तो साधारण सी बात है। ये तो घर घर की बात है। हत्या तक कर देता है, जला देता है, गला घोट देता है, छत ऊपर से फेंक देता है। इस प्रकार कामी क्रोधी अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त होने से विवेक शून्य हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाता है। शास्त्र को भी फिर वो गलत समझने लगता है, जबकि श्रुति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्पष्ट वर्णन है कि सतोगुण में रहना है, तमोगुण से दूर रहना है, या संत पुरुषों का उपदेश सुनना है तो भी लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वह भोगी लोगों के साथ होता है और वेद शास्त्र की बात का अब ठुकरा देता है। मुझे क्या करना उचित होगा, वो क्या करना अनुचित होगा, मैं कौन हूँ एवं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा, ऐसा निश्चय नहीं कर पाता है। विचार शून्य हो जाता है, मूल बुद्धि हो जाती है, इसलिए क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है यह नहीं निश्चय कर पाता है। जैसे कि जुआ खेलने वाला राज्य व पत्नी तक को दांव पर लगा देता है, तब स्मृति विभ्रम होने से बुद्धिनाश अर्थात ज्ञान शक्ति, सोचने की शक्ति, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है और बुद्धि के नाश हो जाने से यह व्यक्ति अपने मानवता से गैर पशु वृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति को प्राप्त करता है। तो बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाशात सब नष्ट हो जाता है। बुद्धि जिसकी विवेकी है वो शांति मुक्ति को अनुभव करता है और जिसकी विवेक शक्ति चली जाती है उसका सर्वनाश हो जाता है। महाभारत युद्ध इसका ही प्रकट प्रमाण है। योग वशिष्ठ महारामायण में श्री राम को भी यह उपदेश दिया था। चित्त में नाना प्रकार की वासना ही व्यक्ति को बंधन में डालने की मुख्य कारण है। समस्त इच्छाओं का त्याग का हो जाना ही मोक्ष है। सबसे साधारण बात आ गई, कोई भी प्रकार की इच्छा करोगे तो बंधन का कारण है, और तुमने अगर इस इच्छा का त्याग कर दिया है, सत्संग जाकर सद्गुरु की बात मानकर वासना का इच्छा का त्याग कर दिया तो मुक्ति शांति है। दो बात है, इच्छा ही बंधन है और इच्छा का त्याग ही मुक्ति है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की भी इच्छा न करोगे, तब तुम तत्काल बिना प्रयास बिना साधन के मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। राम दुखी है, न पिता से बात कर रहे हैं और न माता से बात कर रहे हैं, और वशिष्ठ के पहले विश्वामित्र भी उनके पास गए, उनसे भी बात नहीं किया, और वशिष्ठ से कहा कि मैं मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ और मेरी कोई इच्छा कोई वासना नहीं। फिर से कहो,
हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे, राम को आदेश दिया जा रहा है वशिष्ठ जी के द्वारा कि तुम्हारे मन में कोई भी प्रकार की वासना है, भौतिक वासना, तो तुम दुख को ही प्राप्त करोगे। और मोक्ष की भी इच्छा न करोगे, तब तुम तत्काल बिना प्रयास, बिना साधन के मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो मुक्ति पाने की भी इच्छा मत करो, और जहाँ तुमने वासना का त्याग कर दिया तो तुम उसी वक्त पर मुक्त हो जाओगे। जैसे आम का पका फल या पहाड़, वृक्ष या मकान, छत से गिरा व्यक्ति भूमि को बिना प्रयत्न स्वतः प्राप्त हो जाता है। जैसे पहाड़ से कोई गिर जाए, कोई वृक्ष के ऊपर से गिर जाए, मकान की छत के ऊपर से गिर जाए, तो बिना प्रयास के वो भूमि को पा जाता है। यहाँ वहीं तो जाएगा, वहीं गिरेगा, वहीं मिलेगा। तो ऐसे ही वासना का जिसने त्याग कर दिया, उसी वक्त पर वो मुक्ति को ही प्राप्त करेगा। उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकला कि वासना बंधन रूप है। अतः तो ये तीन जो दृष्टांत दिए, छत से गिरने का, मकान के ऊपर से छत से गिरने का, या वृक्ष के ऊपर से गिरने का, कि हवाई जहाज के ऊपर से गिरने का, फिर वो चाहे कितना भी हवाई जहाज रॉकेट के ऊपर से गिरे तो भूमि को ही प्राप्त होगा। जैसे वो छत से ऊपर से गिरने वाला भूमि को प्राप्त होता है सहज, ऐसे ही वासना का त्याग करने वाला मुक्ति को ही प्राप्त करता है। अतः उसके बिना छोड़े किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वासना के बिना त्याग किए किसी को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई भी प्रकार की वासना मत करो, मुक्ति की भी वासना मत करो। वासना ही दुख का, बंधन का कारण है। क्या गृहस्थी, क्या ब्रह्मचारी, क्या सन्यासी, सबके मन में नाना प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, कि गृहस्थी हो, कि वानप्रस्थी हो, कि सन्यासी हो, सबके मन में कोई न कोई वासना भरी हुई है, वासना से रहित तो नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मचारी भी दुखी है, गृहस्थी भी दुखी है, वानप्रस्थी भी दुखी है, और सन्यासी भी दुखी है, क्योंकि इनके अंदर वासना भरी पड़ी है। गृहस्थ धन, पुत्र, स्त्री, पुरुष में आसक्त है। सन्यासी चेले, आश्रम, धन संग्रह में फंसे हैं। निर्वासनिक तो जगत में कोई एक भी नहीं दिखाई देता। कोई भी संत को निर्वासनिक दिखाई, सब ब्रह्मचारी है, वो भी फंसा हुआ है, गृहस्थी भी फंसा हुआ है, वानप्रस्थी भी फंसा हुआ है, और सन्यासी भी फंसा है। निर्वासनिक तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। संसारी लोग जिस ब्रह्म विद्या को न प्राप्त कर परमात्मा को जानने की इच्छा से सोए हुए हैं, उदासीन हैं, प्रयत्नशील हैं, उसी ब्रह्म विद्या द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के लिए मुमुक्षु संसार से वैरागवान हो प्रयत्नशील है। संसार से मुमुक्षु, संसार से वैराग्यवान होकर मोक्ष को पाने की इच्छा करता है। अज्ञानी सांसारिक वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, कुल परिवार, धन, संपत्ति, संतानादि पाने के लिए तन मन प्राण से पाने में लगे हैं। और अज्ञानी व्यक्ति तन मन धन द्वारा संसार के भोगों को पाने में ही लगे रहते हैं। परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधक की दृष्टि में वह सब रात की तरह अर्थात उपेक्षणीय है। उनके मन में आत्मानुभूति के अतिरिक्त किंचित भी जगत के अनित्य पदार्थ एवं संबंधी जनों के प्रति
महत्व नहीं होता है। जो सच्चा मुमुक्षु है उसको सिर्फ भौतिक जगत के पदार्थों में और संबंधियों में कोई आसक्ति नहीं होता है। वो सबसे विमुख होकर अपने आत्म कल्याण में ही लग जाता है। बंधन की बात प्रारंभ में इसलिए करना पड़ी कि प्रायः लोग नाना इच्छा करने वाले हैं। यदि उन्हें बंधन का स्वरूप समझा दिया जाए तो वे बंधन के विषयों से वैराग्य ले सकेंगे। अगर अज्ञानी लोगों को कोई सद्गुरु वैराग्य करा सके कि ये सब भौतिक पदार्थ दुख रूप है, बंधन रूप है, लोक का सुख, परलोक का सुख, इनसे वैराग्य करा दिया जाए तो वे दुख से बचकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पर वैराग्यवान संत का मिलना ही कठिन है। जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को पाता है वह ही भौतिक पदार्थों से और ईश्वर आदि लोकों से, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोकों से उपराम करा लेता है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है और जो श्रोत्रिय है ब्रह्मनिष्ठ नहीं है वो तो स्वर्ग के महिमा गा देगा, स्वर्ग की व्याकुल की कहानियां सुनाकर उधर आकर्षित कर देगा और अज्ञानी उसमें आसक्त हो जाकर बंधन को पाते हैं। निर्वासनिक हो सकेंगे। निर्वासनिक हो गए। निर्वासनिक कौन हो सकेगा? जो गुरु निर्वासनिक होगा। गुरु के मन में किसी भौतिक पदार्थों की कामना नहीं, भौतिक सुख की कामना नहीं, वो ही निर्वासनिक गुरु अपने उपदेश के द्वारा जिज्ञासुओं को निर्वासनिक बना देता है और भोगों से वैराग्य करा देता है। निर्वासनिक हो गए तो मुक्त हो गए। और जहाँ तुम्हारे मन में कोई भी भोग पदार्थ की वासना कामना न हो तो तुम मुक्त हो गए। कोई भी कामना तुम करोगे तो तुम बन जाओगे। मुक्ति तो सभी जीवों का सहज स्वभाव है। तो मुक्ति प्राप्त करने की चीज नहीं है। मकान प्राप्त करना है, गाड़ी प्राप्त करना है, संतान प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, वैकुंठ प्राप्त करना है और ये सब प्राप्त पदार्थ नाशवान है। मुक्ति प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। बोला अग्नि को गर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीम को कड़वा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्कर को गुड़ को मीठा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, तो स्वभाव है। तो जीव को मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जीव का तो स्वभाव है। जीवो ब्रह्म केवलम, जीव केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उसके पाने के लिए किसी प्रकार के साधन करने की जरूरत नहीं। देखो भाई, अंधकार पूरे नगर में व मकान के प्रत्येक कमरों में है, किंतु जिस कक्ष में जिस स्थान पर प्रकाश होगा वहीं का अंधकार दूर होगा। घर के प्रत्येक कमरों में प्रत्येक जगह पर अंधकार है, लेकिन तुम जिस जगह पर दीपक प्रकाशित कर दोगे बस उसी क्षेत्र के अंदर वह अंधकार नष्ट होगा, बाकी अंधकार बना रहेगा। आगे शेष स्थानों पर अंधकार बना रहेगा। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में वासनाओं व इच्छाओं का भंडार भरपूर है। तो जिस के अंतःकरण में गुरु का ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा उसी का अज्ञान अंधकार नष्ट होगा और वही सुखी होगा। बाकी के अंतःकरण में अज्ञान बना रहेगा और वे दुखी बने रहेंगे। एक के ज्ञान हो जाने से एक को ही शांति मुक्ति मिलेगी, बाकी उसके मित्र संबंधी परिवार वाले वैसे ही दुखी बने रहेंगे। किंतु जो संत महात्मा सद्गुरु की बात सुनकर
वासना को बंधन जान त्याग देगा, उसी के जीवन में आत्मानंद की उपलब्धि हो सकेगी। तो जो गुरु के द्वारा आत्मज्ञान का श्रवण करेगा उसी का अज्ञान नष्ट होगा और वही शांति का अनुभव कर सकेगा। और जो लोग गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं करेंगे और अपना मनमानी करेंगे उनके जीवन से दुख भी दूर नहीं हो सकेगा। संसार बंधन यहाँ अभी है, किंतु मोक्षशिला कहीं दूर है, वहाँ जाना होगा। कठिन चढ़ाई होगी, फिसल गिर जाना होगा, खंदक मार्ग में होगी, भयंकर जंगली हिंसक पशुओं के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार की भ्रांति को मन से निकाल दो। ऐसे भी गुरु लोग हैं, तुम तो गृहस्थी हो, बच्चे वाले हो, तुम ये ज्ञान मार्ग की बात मत करो। ज्ञान मार्ग बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन चढ़ाई है, बहुत फिसलन है, कहीं भी गिर जाओगे गड्ढे में। तुम तो अपना भजन करो, कीर्तन करो, माला करो, पूजा करो, ये सब न फंसाएंगे, क्योंकि वे खुद ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, श्रोत्रिय है। तो इसलिए उनकी बातों में कभी मत आना और ज्ञान के मार्ग से अपने को कभी अलग मत करना। ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही कोटि कोटि जन्मों के बाद में पुण्यशालियों को मिलता है। ध्यान दें, यदि मन में किसी प्रकार की इच्छा, वासना, कामना है तो यही है संसार बंधन। तो संसार बंधन क्या है? कोई भी प्रकार की, गाड़ी की हो, घोड़े की हो कि जमीन की हो, इच्छा ही बस बंधन का कारण है। यदि मन में किसी प्रकार की चाह नहीं है, ग्रहण त्याग की, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो यही अभी मोक्ष ही है। तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं तो अभी ही मुक्त है। इच्छा ही बस बंधन का कारण है। कोई भी इच्छा मत करो। मुक्ति की इच्छा करोगे तो भी उसमें बंधन लग जाएगा। इसलिए मुक्ति की इच्छा नहीं करना ही मुक्ति है। कोई भी एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक का जीव अपने परम धाम आत्म स्वरूप से पृथक व दूर नहीं है। पांचों इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय का, पांच इंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, पांचों इंद्रियों से व्यक्ति ग्रसित है तो मोक्ष से वंचित है। और पांचों इंद्रियों में आसक्त नहीं है तो वो मुक्त है। फिर से कोई भी एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक का जीव अपने परम धाम आत्म स्वरूप से पृथक व दूर नहीं है। तो पांचों इंद्रियों के विषय और पांचों इंद्रियां, उससे अगर अपने को अलग मानता है तो अलग नहीं। फिर से पढ़ो। कोई भी एक इंद्रिय से एक इंद्रिय, पांच में से कोई भी एक इंद्रिय और से पंच इंद्रिय तक का जीव अपने परम धाम आत्म स्वरूप से पृथक व दूर नहीं है। वो पृथक नहीं है, दूर भी नहीं है। दुखी केवल इसलिए है कि मुक्त आत्मा का उन्हें बोध नहीं है। बस दुख का कारण ये कि कोई भी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, सब ब्रह्म रूप है, लेकिन उसको इसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस इसीलिए वो दुखी है। वरना कोई भी अज्ञानी भी परमात्मा से अलग नहीं है। विषयों का ग्रहण करने वाला भी परमात्मा से अलग नहीं है, क्योंकि विषय भी परमात्मा की शक्ति से ही वो धारण करता है। मोक्ष का किसी लोकांतर में या अन्य देश में निवास नहीं है। मोक्ष नाम की कोई अमेरिका जाने से मिलेगी या वो
कहीं लंका जाने से मिलेगी, ऐसी वो दूरदेशी वस्तु नहीं है। मोक्ष तो जीव का अपना सहज स्वभाव है। बस न जानना ही दुख बंधन है, जानना ही मुक्ति है। न जमीन के भीतर पाताल में है, न चंद्र मंगल बृहस्पति लोक में रखी वस्तु है, और न कोई स्थान है। अनात्मा देह व चैतन्यात्मा का जो तादात्म्य है, उस जड़ चेतन की ग्रंथि का टूट जाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष नाम का पदार्थ किसी देशांतर में, लोकांतर में नहीं है। मोक्ष तो जीव का अपना स्वभाव है, बस इसे जानना मात्र ही साधन है। यहाँ अभी मोक्ष है। अभी अभी जाना, अभी मोक्ष है। और नहीं तो कोटि कोटि जन्म बीत गए और तुम उससे वंचित दुख भोग के आ रहे हो। नगद है, उधार नहीं, कल नहीं। ऐसा नहीं कि अभी जब करोगे, अभी ज्ञान करोगे, अभी ज्ञान करोगे मुक्ति अगले जन्म में मिलेगी कि बुढ़ापे में। ऐसा नहीं, नगद अभी करो और अभी पाओ। अभी ज्ञान करो और अभी मुक्ति पाओ। कल नहीं, मरने के बाद नहीं, आज अभी यहाँ और वह तुम ही हो। जो दिखाई पड़ रहा है उसे स्वप्नवत मिथ्या जानो, जो देख रहा है वही सत्य है। तो जो भी दिखाई पड़ता है संसार में, नाम रूप के पदार्थ, ये सब दुख और बंधन के कारण है। इन नाम रूप पदार्थों को जो पहचान रहा है वही सत्य है। वो अभी तुम हो। आँख जिसे देख रही है वो सत्य नहीं है। आँख में देखने की जो शक्ति है वो सत्य है, वो तुम हो। कान ब्रह्म नहीं, कान से सुना गया कोई भी शब्द ध्वनि ब्रह्म नहीं है। चाहे जो तुम नाद सुन लो, बंसी नाद सुन लो कि घड़ी नाद सुन लो, वो भी जिस शक्ति को पाकर कान शब्द सुनने में समर्थ हो रहा है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। जो आंखों से दिखाई पड़ता है, जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं, आँख भी ब्रह्म नहीं, रूप भी ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति पाकर आँख रूप देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको ब्रह्म जानो। वेदम यदि उपास्ते, यह रूप में जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है। इसी तरह जीव के द्वारा जो बोला जा रहा है वो जिह्वा ब्रह्म नहीं, वो शब्द ब्रह्म नहीं। जिसकी शक्ति पाकर ये वाणी बोलने में समर्थ होती है, तदेव तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। निदम यदि उपास है, ये दुनिया वाले यह करके जिसे बता रहे हैं वो ब्रह्म, यह का जो प्रकाशक है वो ब्रह्म है, वो तुम हो, ऐसा करके जानो। जो तुम हो तत्वमसि, जो घटे उसे घटने देना, इच्छा पूर्वक मत चाहना कि ऐसा हो, ऐसा न हो, ऐसा क्यों हुआ। तुम अपनी कोई चाह मत रखो। इस समर्पण में तुम बचते ही नहीं, परमात्मा ही बचता है। उसकी इच्छा पूर्ण होने देना। दुख आए तो उससे भागना नहीं, दुख के प्रति जागना, दुख के मध्य बैठ जाना, उसे देखना और साक्षी भाव पैदा करना। तुम दुख से भी डरो नहीं, दुख के मध्य में बैठ जाओ। दुख बंधन का कारण, दुख से अलग अपने को जाना। दुख को जो जान रहा है, दुख आया चला जाएगा, देवी नींद में चला जाएगा, तो दुख को बंधन रूप में जाना। तुम तो अपने को साक्षी करके जानो। जो साक्षी है बस वो तुम हो, और वो ही आनंद है। काम संकल्प का त्याग ही मोक्ष में अपेक्षित है।
अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं। कैसे? काम संकल्प का त्याग ही मोक्ष में कोई भी प्रकार की कामना संकल्प करना ही बंधन का कारण है, और जहाँ तुमने कामना का त्याग किया वही बस मोक्ष है। इससे सिद्ध होता है कि बंधन वास्तविक नहीं है। तो बंधन वास्तविक, अगर वास्तविक होता तो साधन करके हटता, लेकिन बिना साधन के वो हट जाता है, तो सिद्ध होता है कि वो वास्तविक नहीं है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐसा वेद में भी कहा है, रामायण में भी कहा कि ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है। ज्ञानादेव तो केवल्यम, वासना का नाश होना ही मुक्ति है। और बस इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आज के प्रवचन का सार क्या पकड़ने का है? कामना ही बंधन का कारण है, कामना का त्याग ही मुक्ति। बस इतना सरल, जो सुनने में कठिन लग रहा था, समझने में कठिन लग रहा था, सार इतना ही पकड़ो कि कामना कोई भी प्रकार की, लोक की, परलोक की, मुक्ति की कामना ही बस दुख का कारण है। कामना का त्याग ही बस वही मुक्त है।